जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है गाथा 42, 43 और 44, 42, 43, 44। सभी गाथाएं एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए एक साथ तीनों गाथाओं का विवरण करने का प्रयास रहेगा। शुकदेव सन्यासी एक सहस शिष्य लार, 500 से शेलक लीधो संयम भार। सब सहस अढ़ाई घना जीवों ने तार, पुंडरिक गिरी ऊपर कियो पादोपगमन संथार। आराधक हुई ने कीधो खेवो पार, हुआ मोटा मुनिवर नाम लिया निस्तार। थावच्चा पुत्र अणगार विहार करते हुए सौगंधिका नगरी पधारे। वहाँ सुदर्शन नाम का एक सेठ रहता था, जो एक परिव्राजक शुकदेव सन्यासी के बताए धर्म को मानता था, उसी का पालन करता था। लेकिन जब थावच्चा पुत्र मुनि के दर्शन हुए और उनसे धर्म के बारे में जाना, तो उसने अणगार द्वारा बताए विनय मूल धर्म को समझकर जिन धर्म का दृढ़तापूर्वक पालन करना शुरू कर दिया। जब शुकदेव सन्यासी को यह बात पता चली, तो वे अपने 1000 शिष्यों के साथ सौगंधिका नगरी आए और सुदर्शन के घर पहुंच गए। सुदर्शन जी उन्हें थावच्चा पुत्र अणगार के पास ले गए। तब शुकदेव ने अणगार से कई प्रश्न किए और जब सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया, तो वह भी अपने 1000 शिष्यों के साथ थावच्चा पुत्र मुनि के पास दीक्षित हो गए। शुकदेव जी ने गुरु के पास रहकर कुछ ही समय में उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त किया। जब गुरु थावच्चा पुत्र अणगार ने योग्य समय जाना, तब उन्हें 1000 शिष्य प्रदान किए और स्वतंत्र होकर धर्म का प्रचार करने की आज्ञा दी। फिर थावच्चा पुत्र मुनि ने साधना का अंतिम अवसर जानकर 1000 शिष्यों के साथ पुंडरिक गिरी की ओर प्रस्थान किया और वहाँ 1 महीने के संथारे के बाद सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार शुकदेव जी विचर रहे थे। किसी दिन वे शैलकपुर के उद्यान में पधारे। उपदेश सुनकर शैलक नरेश को वैराग्य उत्पन्न हो गया और पुत्र मंडूक कुमार को राज्यभार सौंपकर पंथक आदि 500 मंत्रियों के साथ वे भी दीक्षित हो गए। फिर 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया। शुकदेव जी ने शैलक राजर्षि को 500 शिष्य प्रदान किए। फिर शुकदेव जी भी अपने शिष्यों के साथ पुंडरिक गिरी पर्वत पर गए और अंतिम साधना पूरी करके मुक्त हुए। शैलक ऋषि जी की आगे की कथा अगले पोस्ट में जानेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।